स्वागत है फिर से आप सभी का आर के आर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से आप गुणा के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग गणित को एकदम बेसिक से पढ़ना स्टार्ट किए हैं, तो हम लोग आज गुणा तक पहुंच गए हैं। तो हम लोग आज गुणा के बारे में अध्ययन करेंगे कि हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि गुणा क्या होता है, गुणा को कैसे निकालते हैं। इन सारी बातों को हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी को अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि गुणा क्या होता है। देखिए, गुणा अगर कहने की बात करें तो बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहती है कि आखिर ये गुणा होता क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गुणा भी एक तरह का आपका जोड़ ही होता है, और जोड़ का एक विशेष रूप है। कहे तो जोड़ का एक एडवांस रूप है। कहने का मतलब कि जोड़ हर चीज़ में एक एडवांस रूप आती है, तो जोड़ को ही एक एडवांस तरीके से जोड़ने का जो एक प्रक्रिया बना दिया गया, उसी को एक नाम रख दिया गया है गुणा। कैसे? जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे हम लोग समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। सपोज कीजिए कि आप यहाँ पर 6 दोस्त हैं और 6 दोस्त के पास 2-2 कलम है, तो सब लोगों के पास कितने कलम हो गए? ये चीज़ अगर आपको निकालने को बोला जाए तो आपके पास कितने दोस्त की संख्या कितनी है? तो आप लोग की दोस्तों की संख्या जो है, दोस्त आप लोग हैं कितने? तो दोस्त हैं आप कितने? तो दोस्त हैं आप 6। और कलम की संख्या सब लोगों के पास कितनी है? तो 2 है। ठीक है, यानी कि एक दोस्त के पास कितनी कलम है? 2 कलम है। और दोस्त की संख्या कितनी है? तो दोस्त की संख्या जो है आपके पास वह 6 है। अब देखिए आगे क्या होता है कि इसको हम लोग ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना कि 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 करके, यानी कि 6 दोस्त हैं तो सब लोग अपना अपना यहाँ पे क्या रखेंगे? कलम रखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब इसको आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 2 4 6 8 10 और ये कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। यानी कि आपके 6 दोस्त हैं और सभी दोस्तों के पास 2-2 कलम हैं, तो सब लोगों के कलमों को मिला करके उसका अगर योग की बात करेंगे, जोड़ की बात करेंगे, तो हमारा 12 हो जाएगा। लेकिन गुना इसी को करेंगे तो देखिए जोड़ का एक एडवांस हमारा यहाँ पर रूप आ गया है। जैसे कि यहाँ पर संख्या कितनी है? 2, तो हम लोग 2 लिख देंगे। और हमारे दोस्तों की संख्या कितनी है? तो 6, तो 6 लिख देंगे और इसको आपस में गुना कर देंगे। तो यहाँ भी योग जो होगा, गुणनफल जो होगा, वह भी हमारे यहाँ पे समान ही होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग जोड़ करके भी करें तो भी चीज़ें उतनी ही आएंगी, अगर हम लोग गुना करके करें तो भी चीज़ें उतनी ही आएंगी। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? अगर आप किसी चीज़ को जोड़िएगा तो आपको यहाँ पर क्या है ना कि बनाने वाला जो कार्यक्रम होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और समय भी यहाँ पर ज़्यादा लगेगी। अगर वही चीज़ आप यहाँ पर 2 को सीधा 6 से गुना कर देंगे, आपका ईजिली बन जाएगा, कहीं पर परेशानी भी नहीं, समय भी आपकी कम बचेगी। हालांकि ये भी विधि कोई गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन गुना हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए गुना को हम लोग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ों का आगे हम लोग जानकारी को प्राप्त करते हैं। देखिए गुना को कैसे निकाला जाता है, एक तो मैंने यहाँ पर सिंपली आपको बता दिया कि गुना क्या होता है, कैसे किया जाता है। लेकिन गुना के निकालने का भी कुछ यहाँ पर नियम कानून होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण के रूप में एक यहाँ पर गुना देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए ये एक अंक का ही गुना है, ऊपर भी एक अंक है और एक अंक से ही इसको गुना भी करनी है। तो सिंपली क्या करना है कि 5 को 3 बार आप टेबल को पढ़ दीजिए, या फिर आप 3 के टेबल को 5 बार पढ़ दीजिए, बात बराबर ही होने वाले हैं। ये भी आपके 15 ही होंगे और ये भी आपके 15 ही होंगे। तो यहाँ पर जो लिखाएगा वो कितना लिखा जाएगा? 15 लिखा जाएगा। ये बहुत सिंपल सा है कि यहाँ पर जो अंक दिया रहेगा वो दोनों अंकों को क्या है कि आपस में गुना करना है। तो उस अंक को उतने बार उसके टेबल को पढ़िए जितना आपको ऊपर में दिया गया है, या फिर ऊपर वाले अंक को उतनी बार टेबल को पढ़िए जितना आपको नीचे में दिया गया है। इस तरह से आप सिंपल गुना को निकालेंगे। चलिए थोड़ा सा इससे डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ऊपर में आपके 2 अंक आ गए और नीचे में आपके 1 ही अंक है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर ऊपर में 2 और 3 है और नीचे क्या है? 3 है। इसको गुना करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको इससे गुना करेंगे, ठीक, फिर इसी को इससे गुना करेंगे। यानी कि एक बार इसको इससे गुना करेंगे पहले और उसके बाद इसको इससे गुना करेंगे। हमेशा क्या करना है कि स्टार्टिंग करना है इकाई के स्थान से। जोड़ में भी मैंने आपको बताया, दहाई में भी बताया, और घटाव में भी बताया, और यहाँ पर मैं आपको गुना में भी बताता हूँ कि पहले आप इधर से स्टार्ट करेंगे इकाई वाले स्थान से। तो चलिए कीजिए, सबसे पहले 3 को किससे करेंगे? 3 के साथ करेंगे। तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 को 3 बार पढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप इसी 3 को ये वाले इधर इस साइड में देखिए क्रॉस, ये 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 3 को कितनी बार पढ़नी होगी? टेबल को 2 बार। तो 3 दूना हमारा कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा? 69 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 तरह के गुना को देख लिया। तीसरे तरह के गुना की तरफ हम लोग भी चलते हैं।
देखिए यहाँ पर इसमें क्या है कि ऊपर में संख्या अब 3 आ गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 वाले तक तो मैंने कर लिया, लेकिन यहाँ पर ऊपर में 3 है, अब कैसे करेंगे। इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस एक बार पहले इससे इसको करना है, फिर इसी से इसको करना है, फिर इसी से इसको कर देना है। जो आंसर आएगा वो आपका गुणनफल हो जाएगा। चलिए कीजिए फटाफट। 3 को 3 से करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 9। फिर 4 को 3 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 को 3 बार पढ़ते हैं तो 12 आता है। तो 12 का हम लोग 2 लिखेंगे, एक हमारा वहाँ पे बाकी रह जाएगा। तो 12 का 2 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर एक हमारा बाकी है, वो कहाँ जुटेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 3 को 2 से जब गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 12 वाला एक जो हमारा बाकी है वो यहाँ पर जुट करके 6 और 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर 3 तरह के गुना को देख लिया, ठीक है। आगे चलिए थोड़ा सा और हम लोग इसके डिफ़िकल्टी लेवल को और हार्ड करते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अभी तक आपने देखा कि ऊपर में संख्या बढ़ रहे थे, घट रहे थे, लेकिन नीचे में केवल आपको एक ही संख्या मिल रहा था। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि नीचे में भी 2 संख्या आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं 2 अंकों की गुना, ठीक है। ऊपर में आपका कितना भी संख्या उससे मतलब नहीं है, अगर नीचे में एक ही है तो वो 1 अंक के गुना कहलाएंगे। यहाँ पर 2 आ गए तो 2 अंक की गुना कहलाएंगे। यहाँ पर 3 आ जाएंगे तो 3 अंकों की गुना कहलाएंगे। यहाँ पर 4 आ जाएंगे तो 4 अंकों की गुना कहलाएंगे। यानी इसी तरह से ये आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको भी बड़े ही आसानी से हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पर क्या करना है कि पहले आपको क्या करनी है, 2 अंकों की गुना हो रहे या फिर 3 अंकों की। जैसे यहाँ पर कि इसकी अगर हम बात करेंगे तो एक बार में पहले इसको इससे गुना कर देंगे, फिर इसको इससे गुना कर देंगे, ठीक है, पहली राउंड में। और दूसरी राउंड में ये इसका काम खत्म, ये इसका काम खत्म हो गया पहला का। अब यहाँ पर एक बचा, इसको एक बार इससे कर देंगे, एक बार इससे कर देंगे, और आपस में सारे जो भी चीज़ आए उसको जोड़ देंगे। कैसे जोड़ना है उसमें भी एक थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात होती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहले उसको एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्या करना है कि हमको ये 3 से ये दोनों को गुना करना है 23 को, फिर यहाँ पर 1 से 23 को गुना करना है, ठीक है। तो 3 से पहले कीजिए, 3 को पहले किससे करेंगे, 3 से करेंगे। तो 3 तिहाई कितनी हो, तो ये 9 हो गई। फिर यहाँ पर देखेंगे 3 को 2 से करनी है, तो 3 को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। बात खत्म यहाँ पे। अब इसका 3 का काम खत्म है, ये वाला जो अब 3 है ना, इसका अब यहाँ पे काम खत्म है, इसका अब यूज़ नहीं करने वाला है। अब जिसका उपयोग होगा वो होगा हमारा 1, ठीक है, जो आपको यहाँ पर अब 3 के जस्ट बगल में दिख रहा होगा, ठीक है। अब 1 से वही चीज़ करेंगे, पहले 3 को करेंगे फिर 2 को करेंगे, और इस बार जो लिखेंगे ना, तो देखिए 3 वाला जो था इसके 1 अंक यहाँ पर हम लोगों ने इसके सामने इसका काम खत्म हो गया, यानी इसके जगह को हम लोग छोड़ देंगे। हम लोग इसके ठीक नीचे लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 जहाँ पे है उसके ठीक नीचे लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 1 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 एकम 3, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3। देखिए लिखने का जगह देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप 9 के नीचे लिख दीजिएगा, फिर आपका गलत हो जाएगा। जिस अंक से आप गुना करेंगे उसी अंक के ठीक नीचे लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 3 को एक बार पढ़े तो 3 हो गया, फिर 2 को एक बार पढ़ेंगे 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे ऊपर में 69 है और नीचे देखेंगे 23 है। अब तो ये आया नहीं, फिर अब इसको क्या करना है, तो देखिए इसको अब हम लोग जोड़ते हैं आपस में, ठीक है। इसको क्या करना है, जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लोग 0 मान सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ पर 0 मान सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हम लोग को यहाँ पर जोड़ निकालना है। जो जोड़ निकालना मैंने आपको अभी 1-2 वीडियो पीछे मैंने आपको सिखाया था। देखिए यहाँ पर 9 के नीचे कुछ नहीं है, 0 है, मतलब ये 9 के 9 उतर जाएंगे, ठीक है। 9 को 0 से जोड़ेंगे तो, और 6 को 3 से जोड़िएगा तो आप कितना हो जाएंगे, ये भी यहाँ पर 9 हो जाएंगे। और 2 को ऊपर में कुछ है ही नहीं, मतलब 0 है, तो 2 को 0 से जोड़ेंगे तो 2 ही आ जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग 2 अंकों की गुना निकालना सीख गए। इसी तरह से आपको अगर 3 अंकों की मिले, 4 अंकों की मिले, 5 अंकों की मिले, सबको आप इजीली निकाल लेंगे। एक और मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे बना कर दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके सारे बन जाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर 3 अंक आ गए यहाँ पे नीचे में, ठीक है। यही चीज़ करेंगे, पहले 3 से इन सबों को करेंगे, फिर ये वाले 3 से इन सबों को करेंगे, फिर 2 से ये वाले सबों को करेंगे, और बाद में सबको जोड़ देंगे आपस में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 को 3 से करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। फिर इसी 3 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। 12 के कितने लिखाएंगे 2, हाथ में रह गए हमारे 1। यहाँ पे फिर 3 को 2 से करेंगे तो 3 को 2 से पढ़ने पे 6 होगी, और हाथ में वो हमारा 1 था तो 6 और 1 कितने हो जाएंगे, ये हमारे 7 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिएगा कि 3 को 2 से करना है तो फिर कितना हो जाएगा 6 हो जाएंगे, यहाँ पर 6 लिख दिया हम लोगों ने। अब हमारा ये जो पहले वाला 3 था इसका काम हो गया ख़त्म, अब इसका यूज़ नहीं करने वाला है आगे। अब हम लोग इस 3 को लेकर के चलेंगे, ये 3 को देखिए, अब फिर इसी 3 को इस 3 से गुना करना है, कितने हो जाएंगे, 3 को 3 बार पढ़ेंगे 9, फिर 3 को 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 का 2, हाथ में 1 अभी बाकी है, ठीक है। फिर 3 को 2 से करेंगे 6, और 1 वो वाला 7 हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर ये 2 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा कि हमारा 3 दूना 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख देंगे। अब देखिए कि हमारा ये वाला 3 का भी काम खत्म, ये वाला भी 3 का काम खत्म, दोनों का काम खत्म। अब बचा कौन, हमारा 2। अब इससे भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये वाला 3 से जब किया था तो इसी के नीचे लिखना स्टार्ट किया था, ये वाला 3 से किया तो इसी के नीचे लिखना स्टार्ट किया। अब देखिए
देखिए 2 से करेंगे तो 2 से नीचे यानी कि इसके सीधा में कौन है, ये है ना, तो इसको लिखना यहाँ से नीचे से स्टार्ट करेंगे, जिसके सामने जो रहेगा उसी के नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 2 को पहले हम लोग करते हैं 3 से गुना, क्योंकि सबसे पहले 3 ही है, तो हमारा कितना हो जाएगा 6। फिर 2 को करेंगे 4 से, ये हो जाएगा हमारा 8। फिर 2 को करेंगे 2 से, ये हमारा हो जाएगा 4। फिर 2 को करेंगे 2 से, ये क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ देंगे, ये जितने सारे दिख रहे हैं सबको आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है 0 दे देंगे, यहाँ पर भी 0 दे देंगे, यहाँ पर 0 भी दे देंगे। इतना शायद आप लोगों को अब 0 लिखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप सब लोग समझ गए हैं कि जोड़ किस तरह से करी जाती है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए आपको यहाँ पर 0 लिखने की बातें भी कर दी है, वो गलत नहीं होगी आपकी। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर फटाफट जोड़ लेते हैं। इसका गुणनफल हमारा आने वाला है, तो 9 के नीचे कुछ नहीं है, इसको सीधा उतार देंगे 9। फिर 9 और 2 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 11। 11 का 1 लिखेंगे, 1 रह गया हमारे हाथ में। इसको जब आप जोड़िएगा तो 6 2 8 हो गया, 8 7 यहाँ पे 15 हो जाए, और 1 वो बाकी था तो 15 1 हमारा 16 हो जाएंगे। इस तरह से फिर जोड़िएगा तो 8 7 15 हो जाएंगे, 15 6 21 हो जाएंगे, और 1 वहाँ पर हमारा हाथ में बाकी था तो 21 1 22 हो जाएंगे। तो 22 का यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारे हाथ में 2 बचा, फिर 6 4 कितने हो गए 10, और 10 में वो 22 वाला 2 बाकी था ना, 10 2 कितने हो जाएंगे 12, हाथ में 1 बचे। 4 और 4 को 1 से जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यानी कि इस तरह से हम लोग गुना को निकालते हैं। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर 1 2 अंक और रहते तो फिर यहाँ पर इस तरह से लिखना स्टार्ट करते, यहाँ पर और रहते, फिर यहाँ पर 1 अंक छोड़ करके इधर से 1 अंक छोड़ते हुए चलते हम लोग। ठीक है, और लिखना इधर स्टार्ट करते और अंत में सारे को जोड़ देते। इस तरह से हम लोग 1 अंक की गुना हो, 2 अंक की गुना हो, 3 अंक की गुना हो, 10 अंक की गुना हो, सबको हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। एकदम ईजिली बेसिक तरीका है ये गुना बनाने का, सबसे जो प्रारंभिक मेथड है गुना बनाने का वो यही है। इससे बनाइए, कभी भी आपको गलत नहीं होंगे। इसमें हालांकि कुछ टाइम ज़्यादा लगती है, लेकिन हम लोग अभी प्रारंभिक गणित को पढ़ रहे हैं, बेसिक गणित को पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग ट्रिक का उपयोग नहीं करेंगे। वो सब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तब हम लोग ट्रिक के सहायता से भी गुना भाग को बनाना सीखेंगे। तो आपने यहाँ पर देख लिया इस वीडियो के माध्यम से कि गुना कैसे निकालते हैं, चाहे आपका 1 अंक का हो, चाहे आपका 2 अंक का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 5 का हो, आप सब लोग सबको आसानी से निकाल लीजिएगा। अगर आपको गुना निकालने आ गया है तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। चलिए उससे पहले मैं एक जानकारी मैं आपको दे दूँ, मैं एक चीज़ तो भूल ही गया था गुना के संदर्भ में, कि किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करते हैं तो उसका गुणनफल कितना होता है। तो देखिए, किसी भी संख्या को 0 से गुना कीजिएगा, हमेशा उसका गुणनफल 0 ही होगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर इस 1 अंक की संख्या हो, 2 अंक की संख्या हो, सब जगह पर इसका गुणनफल हमेशा 0 ही होगा। किसी भी संख्या को यदि 0 से गुना किया जाता है तो गुणनफल जो है हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, ये एक नोट करने वाली योग्य बात है, इसको आप याद रख लीजिएगा। इस तरह से हमारा गुना जो है सिंपल वाला वो हम लोग निकालना सीख गए हैं। ठीक है, आपके लिए एक सवाल मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ। अगर आप लोग अच्छे से सीख गए हैं तो सब लोग इसका गुना को बनाइएगा अपने कॉपी में, और इसका जो आंसर होगा वो सब लोग मिल करके आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर को डाल दीजिएगा, आपका क्या आंसर आता है, सब लोग का अपना अपना आंसर क्या आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको गुना को निकालना सिखाया। अगले वीडियो में मैं आपको दशमलव के गुना निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, ये सिंपल गुना था, अगले वीडियो में मैं आपको दशमलव के गुना निकालना सिखाऊंगा। इसलिए इसके बाद वाले वीडियो जो आएंगे उसको भी देखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे आप सब लोग। तो इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग इसको क्या है ना कि बना के देखिएगा, मैं स्टार्टिंग में पूरा नहीं दे पाया तो ये देख लीजिए, यही क्वेश्चन है आपका, इसको बनाइएगा और इसका जो आंसर होगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा मैं। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो ये बातें भी बताइएगा, जहाँ पे समझ में आई वो बातें भी आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित जरूर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब कभी भी इसी तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो में अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर के स्टडी को। धन्यवाद।